C for cat. D for dog. E for dog. E for elephant. E for elephant. F for fish. F for snake. G for gun. ये वर्ष 2008 में मैंने यहाँ मथुरा में नवादा स्थित झुग्गी झोपड़ियों से इसकी शुरुआत की अकेले, और आज 3 सेंटर्स मथुरा में संचालित हैं। यहाँ पे लगभग 300 बच्चे वॉलंटियर्स की मदद से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बेसिकली जो मुझे प्रेरणा मिली, मेरे अपने पिताजी श्री कैलाश चंद्र रावत जो चांदपुर इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य रहे, वहाँ वही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, क्योंकि वो गरीबों के बच्चों को जो बच्चे मजदूरी करने, जिनके माँ बाप मजदूरी करने जाते थे, उनके साथ जाते थे, तो वो हमेशा यही कहते थे कि इन बच्चों को तुम पढ़ाओ, और हमेशा उन्होंने उन बच्चों को एडमिशन स्कूलों में कराया। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, और आज उनकी प्रेरणा से कई बच्चे जो जिनके परिवार में कभी बच्चे नहीं पढ़े थे, वो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और वो अच्छी नौकरियों पर हैं। वर्ष 2008 में करीब 15-20 बच्चों से मैंने नवादा स्थित झुग्गी झोपड़ियों में, जो उपाध्याय पेट्रोल पंप है उसके सामने थी, वहाँ से मैंने शुरुआत की। इसके बाद फिर मैंने कुछ समय लक्ष्मी नगर में किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ ये जो मंडी समिति है इसके पीछे ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ किया, फिर गोपाल नगर में किया। इस तरह करके विभिन्न जगह मैंने की, और आज मथुरा में 3 जगह ये संचालित हैं। एक पन्ना पोखर पर है, एक गोपाल नगर में है और एक अवधपुरी में है। 47, 48, 48, 49, 49, 40। देखिए, कोई सरकारी फंडिंग नहीं है और न कोई सरकारी प्रोजेक्ट है। ये मेरे वॉलंटियर्स की मदद से, मेरे करीब 10-12 वॉलंटियर्स हैं, इनके विशेष सहयोग से और सामाजिक संस्थाओं, समाजसेवी लोगों के सहयोग से इनका संचालन हो पा रहा है। इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे बैग्स हों, चाहे ड्रेसेस हों, और इसके साथ साथ समय समय पर विभिन्न त्योहारों और पर्वों पर भी विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और विभिन्न समाजसेवी लोग इनके बीच आकर के खुशियाँ बांटते हैं। जब आपने इसकी शुरुआत करी तब आपके साथ कौन कौन? मैं सिर्फ अकेला था, और संख्या भी बहुत सीमित थी, करीब 15-20 बच्चे थे। वहीं से मैंने शुरू किया और अपने संसाधनों से उनको जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे बैग हो, चाहे स्टेशनरी हो, वो मैंने प्रोवाइड कराई थी। और बाद में मेरे पिताजी का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा कि उन्होंने हमेशा शिक्षा के इस यज्ञ में उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया, और पूरा परिवार का पूरा मेरे साथ सहयोग रहा है। और इसके साथ साथ वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा मेरा सहयोग है, जिनकी मदद से मैं ये सेवा कार्य करता हूँ। हाँ, ये तो है। पहले तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाता था, मैं तो बहुत जाने लग गया हूँ। मैं बेसिकली, मेरा गांव नौझील क्षेत्र में पचहरा है, और जो मथुरा जनपद में ही है। वर्ष 1973 में मेरा जन्म हुआ, नवंबर 1973, 12/11/1973 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैंने यहाँ बीएससी जो डिग्री कॉलेज है, यहाँ से बीएससी पार्ट फर्स्ट किया। इसके बाद फिर मेरा इंजीनियरिंग में वो आ गया, तो फिर मैं दयालबाग आगरा से मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, और इसके बाद फिर मैंने एमए सोशियोलॉजी किया आगरा यूनिवर्सिटी से। तो पता चल जाएगी मतलब प्राथमिक शिक्षा मेरी ग्रामीण स्तर में, मेरी जो हाई स्कूल थी वो वहीं पास में ही जनता इंटर कॉलेज इडलगढ़ी से हुई, और इसके बाद इंटर कॉलेज मैंने बाजना इंटर कॉलेज है मोरकी, वहाँ से किया। बच्चों को जिस तरह से आप शिक्षा दे रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, और इस बच्चों को, और शिक्षा सबका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है इनका, और देश का भविष्य अगर शिक्षित होगा
स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा और खुशहाल रहेगा। अगर एक क्लोज फोटो ले ले, जैसे ले लिया भाई। बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया है, और सम्मानित क्या बद स्नेह और दिया है, और वो मेरी जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है कि मैं अपने दायित्वों और निर्भरों का और ज़्यादा ईमानदारी से क्यों करूँ, और मुझे वो ऊर्जा मिलती है वहाँ से। वो सम्मान मुझे ऊर्जा प्रदान करते हैं, और निश्चित तौर से मैं और अच्छा बेहतर करने के लिए, इन बच्चों की बेहतरी के लिए सतत प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा ये संकल्प है कि जब तक मेरा जीवन है, मैं इन बच्चों के लिए समर्पित रहूँगा और इनको शिक्षा दिलाने का मेरा सतत प्रयास रहेगा। शिक्षा ही नहीं, इनके साथ साथ सामाजिक जो डॉक्टर्स हैं, इन्हें स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन बच्चों को समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए हम लेके जाते हैं। इसके साथ साथ इन बच्चों की जो विभिन्न विधाएँ हैं, चाहे संगीत की हो, चाहे जूड़े कराटे हो, इस तरह की ट्रेनिंग्स हम जो सहयोगी जो सामाजिक संस्थाएं, उनके सहयोगी से लोगों को करते हैं, और बच्चे हमारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। मैं अभी बताऊं कि कुंभ मेला जो लगा था, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। और एक चीज़ और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि एक नेहनीर है जो संकल्प संस्था से संबंधित है। वहाँ पर मेरे 6 बच्चे मेरठ में निःशुल्क रूप से वहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने वो एडॉप्ट किए हैं, और वो हर साल यहाँ पर आते हैं, इन झुग्गी झोंपड़ियों में आकर के इन बच्चों का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, और यहाँ उनकी इसके बाद वो 7 दिन वहाँ अपने यहाँ रखते हैं, और विभिन्न तरह के टेस्ट और उनके जो मापदंड हैं उन पर खरा उतरने के बाद वो फाइनल रूप से सेलेक्ट करते हैं।